अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 80। आज का विषय है ब्रह्मलोकवासियों तथा 12 सूर्यों का निर्वाण, अहंकार अभिमान रूपी रुद्रदेव का आविर्भाव, उनके अवयवों तथा आयुधों का विवेचन, उनके द्वारा एकारणों के जल का पान तथा शून्य ब्रह्मांड की चेतनाकाश रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार ब्रह्मलोक के वे सभी निवासी जैसे बत्ती जल जाने से दीपक बुझ जाते हैं, वैसे ही वासना का नाश होने से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी के लीन हो जाने पर पूर्वोक्त 12 सूर्य अपनी प्रभा से प्रकाशित हो पृथ्वी आदि की भांति उस ब्रह्मलोक को भी जलाने लगे। ब्रह्मा जी के लोक को दग्ध करके उन्हीं की भांति ध्यान परायण हो वे भी तेल रहित दीपक की भांति शांत हो गए, निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। तदंतर जैसे रात में अंधकार भूमंडल को व्याप्त कर लेता है, वैसे ही उत्ताल तरंगों से युक्त उस एकारणों की बाढ़ ने विधाता के उस लोक को भी जल से आप्लावित कर दिया। इस प्रकार जब ब्रह्मलोक पर्यंत वह सारा ब्रह्मांड एकारणों के जल से परिपूर्ण हो गया, तब वे कल्पांतकारी मेघ छिन्न भिन्न हो उस जल राशि में विलीन हो गए। इसी बीच में मैंने वहाँ एक भयंकर रूप देखा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इसी बीच मैंने वहाँ एक भयंकर रूप देखा जो आकाश के मध्य भाग से प्रकट हुआ था। उसे देखकर मैं कुछ डर गया। उसकी आकृति कल्पांत कालिक जगत के समान काली थी। उसने सारे आकाश को व्याप्त कर रखा था और देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कल्प भर की सारी रातों का एकत्र संचित हुआ अंधकार ही देह धारण करके खड़ा हो गया। वह प्रातः काल के 1,00,000 सूर्यों को प्रकाशमान तेज अकेला ही धारण करता था। उसके 3 नेत्र थे जो 3 सूर्यों के समान दिखाई देते थे और सुस्थिर विद्युत समूह के समान भयंकर जान पड़ते थे। उन नेत्रों की प्रभा से उसका मुखमंडल अत्यंत देदीप्यमान दिखाई देता था। वह पुरुष अपने अंगों से ज्वालापुंज बिखेर रहा था। उसके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उसने अपने हाथों में एक त्रिशूल ले रखा था। उस अनंत आकाश में उसका वह विशाल शरीर व्याप्त हो रहा था। वह पुरुष आगे की ओर बढ़ रहा था। आकाश के समान विशाल और मेघ के समान श्याम शरीर को धारण करके वह खड़ा था। एकारणों में डूबे हुए ब्रह्मांड से बाहर आकाश में उसकी स्थिति थी। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश हाथ पैर आदि शरीर को धारण करके दृष्टिपथ में आ रहा हो। अपनी नासिका से निकली हुई श्वास के आने जाने से वह उस एकारणों की कंपित किए दे रहा था। वह अपने बाहुदंड से क्षीर सागर को विक्षुब्ध कर देने वाले भगवान विष्णु के समान जान पड़ता था। ऐसा लगता था मानो उसे कल्पांतकालीन महासागर की जल राशि ही पुरुष रूप धारण करके खड़ी हो गई हो, अथवा जिसका कोई कारण नहीं, वह सबका कारणभूत अहंकार ही मूर्तिमान होकर आ गया हो। यहाँ कुल पर्वतों का समूह ही अपने पंख समूहों द्वारा उड़ने की लीला करता हुआ समस्त आकाश को परिपूर्ण करके ऊपर को उड़ गया हो। उसके हाथ में त्रिशूल था, उसके 3 नेत्र थे। इन लक्षणों से मैंने पहचान लिया कि ये भगवान रुद्र हैं। तब मैंने दूर से ही उन परमेश्वर को नमस्कार किया। श्री राम जी ने पूछा, मुने, रुद्रदेव ने वैसा भयंकर रूप क्यों धारण किया था? वे काले और विशाल काय क्यों हो गए थे? उनके 5 मुख कौन कौन से
और कैसे हैं, वे कैसे और कौन सी 10 भुजाएं धारण करके वहाँ उपस्थित हुए थे, उनके 3 नेत्र कौन कौन से थे, उनका शरीर ऐसा भयंकर क्यों था, वे अकेले क्यों थे, वहाँ प्रकट होने में उनका प्रयोजन क्या था, वे किससे प्रेरित होकर आए थे, उन्होंने वहाँ क्या किया था और उनकी छाया कौन थी, ये सब बातें मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वे परमेश्वर वहाँ अहंकार के अभिमानी रूप से रुद्र नामक धारण करके प्रकट हुए थे। उस समय उनकी जो मूर्ति दिखाई दी थी वह निर्मल आकाश रूप ही थी। वह महातेजस्वी भगवान रुद्र आकाश रूपधारी होने के कारण आकाश के समान ही श्याम वर्ण से युक्त दिखाई देते थे। चेतनाकाश मात्र ही उनका सारभूत स्वरूप है, इसलिए वे आकाश आत्मा कहे गए हैं। संपूर्ण भूतों के आत्मा और सर्वव्यापी होने के कारण ही वे विशालकाय बताए गए हैं। उन अहंकार रूपी रुद्र की प्रत्येक शरीर के संबंध रखने वाली जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष उन रुद्रदेव के 5 शरीर अर्थात 5 उन रुद्रदेव के 5 मुख बतलाते हैं। इसलिए ज्ञानेंद्रियां सब ओर से प्रकाश स्वभाव कही गई हैं। 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ तथा उनके 5 विषय बोलना, ग्रहण करना, विचारना, मल त्याग करना और विशेष सुख की उपलब्धि करना, ये 10 क्रमशः उनकी दाहिनी भुजाएं थे, अर्थात कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये 10 हो गई। वही उनकी मानो 10 भुजाएं थी। उस प्रलय काल में संपूर्ण भूतों से परित्यक्त होकर आकाश मात्र रूपधारी वे रुद्रदेव एक क्षण तक का वहाँ सबको विक्षुब्ध करते हुए से स्थित रहे। फिर कारणभूत अहंकार शरीर से रहित हो परम शांत हो गए। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल, चित्त, अहंकार और बुद्धि, ये त्रिविध अंतःकरण, अ उ म, ये प्रणव के 3 अक्षर तथा ऋक्, साम, यजु, ये 3 वेद ही उन भगवान रुद्रदेव के त्रिनेत्र रूप से स्थित हैं। उन्होंने अपनी मुट्ठी में त्रिलोकी रूप त्रिशूल को धारण कर रखा है। मानो उनका त्रिशूल क्या है? त्रिलोकी जो है मानो भगवान रुद्र का त्रिशूल है। उस समय समस्त भूतगणों में भी उनके सिवा दूसरा कोई स्थित नहीं था, इसलिए वे वहाँ अहंकार आत्मा रुद्र के रूप में देहाभिमान से होकर खड़े थे। श्री राम, ये प्रतीकात्मक है कि मानो देहाभिमानी होकर के खड़े थे। श्री राम, तदंतर मैंने देखा वे परमेश्वर वहाँ उद्यम पूर्वक श्वास वायु के वेग से उस महासागर को भी पी जाने के कार्य में प्रवृत्त हुए। उनके फैले हुए मुख का भीतरी भाग ज्वालामालाओं से व्याप्त दिखाई देता है। देखो यहाँ क्या है कि 3 देवता बताए गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, विष्णु जी का पालन करना, और शिव जी अर्थात यहाँ जो बताया जा रहे हैं रुद्रदेव का कार्य है संहार करना। तो इसलिए उनको कहा है कि वो सबका विलय अपने में करने के लिए प्रकट हुए थे। वे परमेश्वर वहाँ उद्यम पूर्वक श्वास वायु के वेग से उस महासागर को पी जाने के कार्य में प्रवृत्त हुए। उनके फैले हुए मुख का भीतरी भाग ज्वालामालाओं से व्याप्त दिखाई देता था। उनकी श्वास वायु से उत्कृष्ट हुआ महासागर उनके भीतर उसी तरह समा गया मानो वह बड़वानल में विलीन हो गया हो। अहंकार स्वरूप भगवान रुद्र ही कल्प पर्यंत बड़वानल होकर समुद्र में निवास करते हैं और उसका जल पीते रहते हैं, किंतु प्रलय काल में वे सारे समुद्र को ही पी जाते हैं। जैसे जल पाताल में, सांप बिल में और 5 प्राणवायु प्राणियों के मुखाकाश में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वह सारा समुद्र वेग पूर्वक रुद्रदेव के मुख के भीतर एक ही क्षण में समा गया। उन श्याम रूपधारी रुद्र ने थोड़ी ही देर में उस जल को इस तरह से पी लिया जैसे सूर्यदेव अंधकार को और सत्पुरुषों का संग दोष समूह को पी जाता है। देखो सत्पुरुषों की महिमा बताइए दृष्टांत के अंदर भी कि सत्पुरुषों का संग का परिणाम क्या है कि जो दोष समूह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दो समूहों को पी जाता है, नष्ट कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्मलोक से
लेकर पाताल लोक तक सारा स्थान धूलि, धूम, वायु, समुद्र और भूतकणों से रहित होकर शून्य, सम और शांत आकाश मात्र रह गया। रघुनंदन, उस समय वहाँ आकाश के समान निर्मल तथा चेष्टा रहित केवल ये 4 पदार्थ ही दिखाई देते थे। एक तो वे नील गगन की सी आकृति वाले भगवान रुद्र ही दिखाई देते थे, जो आकाश के मध्य भाग में बिना किसी आधार के स्थित थे। दूसरा ब्रह्मांड सदन का निचला भाग, जो 7 पातालों से भी नीचे बहुत दूर दृष्टिगोचर होता था। वह पृथ्वी और आकाश के तल भाग सा जान पड़ता था। तीसरा पदार्थ था ब्रह्मांड मंडल के ऊपर का भाग, जहाँ अत्यंत दूर होने के कारण दृष्टि नहीं पहुँचती थी, अतएव वह दुर्लक्ष आकाश के समान नीला जान पड़ता था। ब्रह्मांड के ऊर्ध्व और अधोभाग अत्यंत दूर होने के कारण एक दूसरे से विलग थे। उन दोनों के बीच जो अनादि अनंत विस्तृत ब्रह्म के समान निर्मल आकाश था, उसी को उस समय मैंने चौथे पदार्थ के रूप में देखा था। इन चारों के सिवा दूसरी कोई वस्तु यहाँ मेरे देखने में नहीं आई। आगे कहते हैं, पार्थिव पदार्थों का वह भाग जो ब्रह्मांड कपाल कहलाता है, कमल दल के समान स्थित है। जल आदि वस्तुएं आधार रूप से आश्रय लेने के लिए उसी की ओर दौड़ती हैं। जैसे बच्चे अपनी माँ की ओर दौड़े जाते हैं, जैसे प्यास से प्राणी जल की ओर भागे जाते हैं, उसी प्रकार से जल आदि पदार्थ ब्रह्मांड नामक महाशरीर के निकटतम भाग की ओर दौड़ते हैं। जैसे शरीर से जुड़े हुए हाथ पैर आदि अवयव अपने अत्यंत दृढ़ संयोग की स्थिति को नहीं छोड़ते, वैसे ही तेजस आदि पदार्थ भीतर से ब्रह्मांड शरीर का ही आश्रय ले अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते। उस ब्रह्मांड को यद्यपि किसी ने धारण नहीं किया है, तथापि वह परमात्मा की अचिंत्य धारणात्मिका शक्ति से अच्छी तरह धारित ही है। उसी के कारण यह पतनोन्मुख होने पर भी गिरता नहीं है। ये सारा जगत आकार रहित होने पर भी स्वप्न नगर के समान साकार दिखाई देता है। जैसे चैतन्य शक्ति का प्रकाश होता है, वैसे ही यह जगत भी स्थित है। जैसे आकाश में श्यामलता और शून्यता है, वैसे ही वायु में गतिशीलता है। उसी तरह चेतनाकाश परमात्मा में यह जगत स्थित है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।